जितने भी प्रोड्यूसिंग ओरिजिन कंट्रीज हैं सब में अलग अलग। पिछले साल इंडोनेशिया की क्रॉप बहुत ज्यादा थी। अगर अच्छा माल है, हैंड पिक करा हुआ है, तो उस हिसाब से माल है वो बोरी में करीबन ₹750 के तेजी आसपास मंदी, है। आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएस डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एस के उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी खारी बावली के गुड़ौदिया मार्केट में। जी हां दोस्तों, गुड़ौदिया मार्केट में। और दोस्तों, आज चर्चा करेंगे, मेरे सामने ये देख रहे हैं लौंग। जी हाँ दोस्तों, इस लौंग के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है आनंद गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं लौंग के बारे में, आगे किस तरह की स्थिति बनेगी, क्या वाकई लौंग में आगे मंदा है या तेजी की संभावनाएं जो है बन रही है। आइए दोस्तों, बात करते हैं किशन लाल जगन्नाथ से। आनंद गुप्ता जी हैं, जो कि दोस्तों गुड़ौदिया मार्केट में बैठते हैं और यहीं से कारोबार करते हैं। और दोस्तों, आज विशेष में बात करेंगे लौंग के बारे में, क्रॉप के बारे में, कि क्या स्थिति जो है अभी यहाँ, खास करके दिल्ली में, और जो प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं जहां इनका उत्पादन होता है, उनमें किस तरह की स्थिति बनी हुई है, कहाँ की क्रॉप आनी है, कहाँ की क्रॉप आ चुकी है, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। आनंद जी, केएनएस डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, वर्तमान में बनी हुई है लौंग में खास करके? नमस्कार संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। लौंग की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हर जितने भी प्रोड्यूसिंग ओरिजिन कंट्रीज हैं सब में अलग अलग माहौल है। और जैसे प्रमुख जो उत्पादन देश है, कंट्रीज हैं, अपने इंडोनेशिया, मेडागास्कर, कोमोरोस, जंजीबार, और तकरीबन यही हमारे जो श्रीलंका, इनमें इनके ही माल इंडिया में इंपोर्ट करे जाते हैं। इन्हीं सब का इंडिया में व्यापार करा जा रहा है। और माहौल जो है वो मिक्स रहा। जैसे पिछले साल इंडोनेशिया की क्रॉप बहुत ज्यादा थी, तो भाव में ज्यादा कुछ ना, इम्पोर्टर्स को कुछ बचत नहीं हुई। इस साल इंडोनेशिया में क्रॉप कम है, लेकिन बाकी देखा जाता है, देखेंगे अभी कैसा माहौल रहता है अगर सिगरेट कंपनियां, सिगार कंपनियां बाइंग करती हैं। यदि बात करें सर, शुरुआत से हम इंडिया से ही शुरुआत करते हैं। यदि बात करें यहाँ अपने देसी फसल की, तो क्या स्थिति है, कब तक आ जाती है, और यहाँ रेट क्या चल रहे हैं उसके, और आगे क्या संभावनाएं बन रही है इससे अपने देसी फसल की? देखिए, देसी फसल में क्या है कि लौंग का तकरीबन नॉर्थ इंडिया में देसी माल ज्यादा कोई पसंद नहीं करता है। वो साउथ साइड ही ज्यादा कंज्यूम हो जाते हैं, या कुछ कंपनी की स्पेसिफिक डिमांड हो। बाकी भाव की अगर हम बात करें, देसी माल वो तकरीबन बाकी कंट्री के क्वालिटी के हिसाब से ही रहते हैं। जैसे अगर अच्छा माल है, हैंड पिक करा हुआ है, तो उस हिसाब से बिक जाते हैं। लेकिन पड़ता जो है वो इम्पोर्टेड माल में ही ज्यादा आता है। जी, ये अभी जो माल सर यहाँ बिक रहा है, किन किन क्वालिटी का माल बिक रहा है, और कहाँ का माल जो है बहुत आयत मात्रा में उपलब्ध है यहाँ खारी बावली में? खारी बावली क्षेत्र में अभी सबसे ज्यादा जो माल उपलब्ध है वो इंडोनेशिया का उपलब्ध है और मेडागास्कर का उपलब्ध है। और बढ़िया क्वालिटी में जो हैंड पिक और बढ़िया लाल परी में वो श्रीलंकन माल उपलब्ध है। श्रीलंकन माल उपलब्ध है। तो श्रीलंकन का अभी जो लाल परी का रेट करें शुरुआत, जो सबसे टॉप क्वालिटी होती है सर, तो यहाँ क्या रेट चल रहा है उसका? लाल परी जो सबसे बढ़िया हैंड पिक जो क्वालिटी है वो करीबन 1250 से 1300 रुपए के आसपास है। उसी में अगर थोड़ा सा क्वालिटी डाउन करते हैं तो 100 रुपए मंदा मिल जाता है। 100 रुपए मंदा मिल जाता है। अगर इसी तरह बात करें कमरोज की और मेडागास्कर की, तो इनका क्या रेट चल रहा है? देखिए, कोमोरोस अभी बहुत कम बाजार में आया है। मेडागास्कर के जो अच्छे माल है वो बोरी में करीबन 750 रुपए के आसपास हैं, और बॉक्स में 20-25 रुपए ज्यादा है क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी के हिसाब से तो कुल मिलाकर के संभावनाएं क्या जताई जा रही है? जो रेट अभी चल रहे हैं, इन रेटों में आगे फेस्टिवल है, सारे फेस्टिवल हैं, तो क्या लग रहा है कुछ बाजार बढ़ेगा, या जो खास करके सिगार कंपनियां है, सिगरेट कंपनियां है, तो इनकी डिमांड जो है ओवरऑल किस तरह से है, क्या संभावनाएं व्यक्त की जा रही है? देखिए, अभी ना पिछला फेस्टिवल सीजन में तो लौंग की इतनी डिमांड नहीं रही। इस वाले फेस्टिवल सीजन में डिमांड अच्छी देखी जा रही है, लेकिन उसी हिसाब से माल का इंपोर्ट भी बहुत हुआ। लास्ट ईयर के माल अभी तक लोगों के बैलेंस आ रहे हैं इंडोनेशिया के जी। ऑल तो वहाँ की क्रॉप कम है, 30-40% ही क्रॉप बता रहे हैं, लेकिन माल की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने से बहुत ज्यादा कोई स्कोप नहीं दिखता। और इंडोनेशिया में अब क्या है कि क्रॉप कम होने की वजह से फार्मर ने माल होल्ड कर लिया,
तो उन्होंने $400-500 भाव बढ़ा दिए, लेकिन उसके बाद उसकी वजह से और जो यहाँ पे पैरिटी है वो और खत्म हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे जो अब नए माल आ रहे हैं वो कॉम्प्रेस और जंजीबार आ रहे हैं जी, वो अभी कुछ आ गए हैं, व्यापार भी करे थे, वो काफी कम उन्होंने प्राइस के करे हैं, उसके हिसाब से अभी दिल्ली में उसका असर नहीं आया। नहीं आने वाला जो हमारी फसल है वो मेडागास्कर आएगी, जिसको तकरीबन जो अभी एस्टिमेशन है वो डबल के आसपास बता रहे हैं। तो आगे चलते हुए बहुत ज्यादा इसमें स्कोप नहीं दिखता। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पूरे साल जिस तरह से लौंग जो है 10-20 रुपए का ऊपर नीचे चलती रही, आगे भी यही संभावनाएं जताई जा रही है। अभी के लिए कुछ टाइम के लिए ऐसा ही लगता है, कोई बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं दिखती, कोई बहुत ज्यादा मंदा भी नहीं दिखता। अगर कोई मेडागास्कर के माल कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे आ जाते हैं, तब एक बारी के लिए देखना पड़ेगा कि दिसंबर जनवरी में, क्योंकि उस टाइम पे फिर श्रीलंकन क्रॉप भी चालू हो जाएगी जी, तो उस टाइम पे एक बारी के लिए हो सकता है कि कुछ प्राइस नीचे आ जाए। यानी कि कुल मिलाकर के ये है सर कि पूरे साल जो लौंग की अलग अलग जो कंट्रियां हैं उनके रोटेशन जो है होते रहते हैं, राइवल होते रहती है। तो इस बार जो है अभी संभावनाएं जो है वो वाली नहीं दिख रही है, जो कि पिक पर बहुत लंबी चौड़ी जो है तेजी जो है नजर आ रही है नहीं लौंग में। नहीं, इसमें ऐसा नहीं दिखता। पिछले साल जैसे श्रीलंका के माल नहीं थे तो हैंड पिक क्वालिटी बहुत ऊपर रेट में बिकी, 1600-1700 रुपए तक बिकी, कुछ लोगों ने तो 2000 तक भी बेची। लेकिन अब उसका स्कोप नहीं दिखता। अभी भाव जो है वो रीजनेबल है, कॉस्टिंग जो आती है उस हिसाब से यहाँ पे माल बिक रहे हैं। आनंद जी, KNH डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और लौंग के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।